हर किसी के साथ अच्छा करके अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारा जिस तरीके से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, और एक लाइक करना और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो मैं अपने वीडियो में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि एक मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ किस तरीके से सरवाइव करती है, वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, अभी बज रहे थे 12, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी 10 बजे से 1 बजे तक बढ़ती है दोपहर में। तो मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी। तो आलू और ये देख लीजिए, आलू लेकर आई थी। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। टमाटर लेकर आई थी मैं आधा किलो, 30 रुपये में या 40 रुपये में आए थे। धनिया, सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। दूध भी लाई थी, दूध को रख देती मैं फ्रिज में पहले। और ये है जामुन मैं मेरे पति के लिए लाई हूँ, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। तो 100 रुपये किलो मिल रहे थे, तो मैं आधा किलो ले आई थी जामुन। तो इनको थाली में निकाल के रख देते। एक तो अगर इसमें ख़राब होंगे तो उनको मैं निकाल के फेंक देती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि फिर एक जामुन सारे जामुनों को ख़राब कर देता है। तो चलिए ख़राब मैं फेंक देती हूँ निकाल कर, और इनको रख दूँगी फ्रिज में। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो चलिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और दूसरे दिन का ब्लॉग है ये। तो ये देख लीजिए, दूसरे दिन का ब्लॉग है। और अभी मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ आप लोगों से। और आज है संडे, तो मैं आज नाश्ता नहीं बनाने वाली हूँ घर पे, क्योंकि आज मैं बाहर से नाश्ता लेके आई हूँ। जैसे कि खमन ढोकला होता है यहाँ पे बोलते हैं, जो कि 4-5 दालों से या फिर 4-5 अनाजों से मिलके बनाया जाता है। जैसे थोड़ा सा चावल और दालें होती हैं, उड़द की दाल और मकई हो गया, यानी कि मक्का, और 3-4 दालों से मिलके बनती है। बहुत मतलब फ़ायदेमंद भी होता है। और बेसन सारी चीज़ें रहती है उसमें। तो डायबिटीज़ के लिए बेसन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फटाफट से ले आती। तो ये देख लीजिए, मैं टेस्ट करके देख रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा ही लेकर आई थी, 30 रुपये में इतना बहुत ज़्यादा आ गया था। तो 30 रुपये का ही लेकर आई थी, हम लोगों के लिए काफ़ी था। और मैं चाय बना रही हूँ थोड़ा सा। सारे जो बर्तन थे ना, भगोनी थी ना सारी, किसी में कुछ रखा था, किसी में चटनी रखी थी, मीठी चटनी बनाई थी मैंने, वो रखी थी, किसी में दूध, किसी में दही, किसी में कुछ। तो मैंने कहा आज मैं इसी में बना लेती हूँ। तो आज मैं इसी में बना ले रही हूँ चाय अपने लिए। और जब तक हमारी चाय बनेगी ना, तब तक हम अपना बिछौना कर देते। और मेरे पतिदेव गए हैं नहाने के लिए, तो तब तक वो नहाएंगे, तब तक मैं ये काम यहाँ पर निपटा देती हूँ। किचन में चाय बना ले रही हूँ। और फिर ये देख लीजिए, थोड़ा सा दूध बचा था, तो मैं इसको इस पर रख दे रही हूँ गर्म करने के लिए। और दूध को मैंने फ्रिज में ऊपर वाले भाग में रखा था, सबसे ऊपर वाले में। तो एकदम जम गया दूध, एकदम ऐसा समझ लो जैसे बर्फ़ मैंने जमा दी हो खाने के लिए, वैसा हो गया था। तो चलिए चाय वाय पत्ती सारी चीज़ें डाल दे रही हूँ मैं। और ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये पकेगी, तब तक हम चलते हैं यहाँ का तामझाम देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ का जो बिस्तर इसको घर ही कर देंगे। और अभी तो यहाँ पे सर्दियों का मौसम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बारिश शुरू हो चुकी है। तो सर्दियाँ तो मतलब गर्मी नहीं लग रही है, सर्दी ही सी लग रही है 2 दिन से, क्योंकि रोज़ रात दिन बारिश ही हो रही है। धूप तो बिल्कुल निकली ही नहीं है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो कूलर को उठा के रखना है मुझे, मतलब अंदर शिफ्ट करना भी इसकी आज ज़रूरत नहीं है इसलिए। और ये है हमारी खटिया, तो इसको भी मैं उठा के रख दे रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड, आप लोग करते नहीं हो। तो आजकल तो जो शिवानी कुमारी है, जो हर कोई जानता होगा कि शिवानी कुमारी का जो वो पहुँच गई है बिग बॉस, OTT बिग बॉस में। तो हमारे पतिदेव ने भी उनको वोट किया था कि वो उससे मतलब घर बिग बॉस के घर से बाहर ना निकले। तो ये बारिश देख लीजिए, कितनी बारिश हो रही है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये इसको भी अच्छा कर देती हूँ। ये देख लीजिए,
तो चादर वादर इनको भी खड़ी कर देती हूँ। वैसे तो ये नहीं ख़राब होता क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, तो इसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि सारा हमारे जो जीना है ना, सारा जीना एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया, तो उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। उसको भी झाड़ू और पोंछा एकदम बढ़नी से मैं सोच रही थी, बारिश तो हो ही रही है, थोड़ा सा पानी डाल के और एकदम पूरा झाड़ू पूरा दादर को अच्छे से क्लीन कर देंगे, मतलब जीने को अच्छे से क्लीन कर देंगे, जिससे कि अगर बारिश होगी भी तो पानी रहेगा ना कि कीचड़ कीचड़। तो जब तक मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन पर बात करने लगी थी, ये देख लीजिए। तो मैं सोचा कि फ़ोन पर बात भी करती चलती हूँ और अपना काम भी निपटा लूँगी, वरना मुझे लेट हो जाएगा। तो चलिए और भी झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। ये है हमारी किचन, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किचन से। और सब्जी लेने जाना है, थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग किया था और सामान भी लेकर आई थी क्योंकि राशन पानी भरना था। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पानी बहुत ज़्यादा शुरुआत में पहले दिन बरसा था ना, तो इतना ज़्यादा पानी बरस गया था कि नीचे जो सड़क है वो भर गई थी। तो मैंने सोचा क्या पता मतलब राशन पानी की दुकान में भी भर जाए पानी भरते भरते, तो मैंने कहा अपना राशन पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, राशन पानी ले आते हैं। तो मैं और मेरे पतिदेव संडे को छुट्टी थी, तो राशन पानी भर ले आए, जो भी हमको ज़रूरत थी सारी चीज़ें ले आए हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब डिब्बा में भरेंगे कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। पहले भी लेकर आई थी लेकिन अभी और ले आई हूँ, जिससे कि हमको टेंशन नहीं रहेगी कि घर पे आटा नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगाते लगाते और अब मैं लगाऊंगी भीतर के अंदर के साइड में झाड़ू, यानी कि अंदर वाले कमरे में झाड़ू लगा लेंगे। तो ये हमारा अंदर का कमरा, उसमें सिर्फ हम सामान रखने का यूज़ करते हैं, उसमें रहते नहीं हैं, मतलब रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम 2 लोग हैं, कहाँ कहाँ रहेंगे पूरे में, है ना। तो ये देख लीजिए। और मैं मेरे पतिदेव से बोल भी रही थी कि अगर हम कहीं घर बनवाएंगे ना तो ज़्यादा बड़ा घर बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस छोटा सा इतना सा ही बनवाएंगे, बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू के बाद लगाना है पोंछा, और फिर पोंछे के बाद हम क्लीन करेंगे दादर, यानी कि जीना क्लीन करेंगे। जीने पे पानी पानी हो गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है। और बालकनी को भी क्लीन करना है, बालकनी में ऐसा ही हाल हो रहा है। और मेरे पतिदेव तो काम पे जा चुके हैं और खाना मैं बनाऊंगी आज दोपहर में। तो देखते हैं दोपहर में क्या खाना बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि हमारे जो हम एमपी में रहते हैं ना, मतलब हम एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर अभी इस समय बारिश नहीं हो रही है। और सूरत में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है भैया, भयंकर बारिश हो रही है, एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही है। पूरा मौसम ठंडा हो गया है, ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी कुछ नहीं, गर्मी ख़त्म। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, और झाड़ू लगाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और कुछ आप लोगों से बातें भी करनी है, मुझे कुछ बताना भी है आप लोगों को जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, तो सारी चीज़ आप लोगों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। इस तरीके से अच्छे से झाड़ू लगा देंगे बेड के नीचे से। तो मेरे पतिदेव ने जब बेड रखा था ना, तो बेड के जो पाइये थे वो थोड़े ऊंचे ऊंचे थे, तो अच्छे से हम इसके नीचे झाड़ू पोंछा नहीं लगा पाते थे। तो पाइये के नीचे छोटे छोटे उन्होंने जो प्लाई बोर्ड, यानी कि काठ का जो छोटे छोटे ट्रायंगल है, मतलब चौकोर चौकोर से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रख दिए, जिससे कि बेड थोड़ा और ऊँचा हो गया। तो मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू वाड़ू कर सकती हूँ, अच्छे से हो जाता है। झाड़ू पोंछा भी मेरे पास डंडी वाला है, तो अच्छे से बेड के नीचे लग जाता है, तो अच्छा होता है ना। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। वो ईंटें वींटें रखते हैं ना, तो ईंटों से क्या होता है कि हमारा घर भी ख़राब हो जाता है और बेड के जो पाइये हैं वो भी गल जाते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैंने कपड़े नहीं धोते, कपड़े हमारे बाकी है धोने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम ये काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जो अपनी जो लाइफ है, मेरी डेली लाइफ है, किस तरीके से क्या करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं बस, मेरे पति हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आज का वो ज़माना नहीं है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचें तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। आजकल वो ज़माना है कि मोहल्ला पड़ोस वाले रिश्तेदार तो तब छोड़ेंगे, हमारे खुद के साथ के जो खुद के खासम खास रिश्ते होते हैं, भाई माँ बाप, वो नहीं छोड़ते तो कौन छोड़ेगा।
कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकते। आज का जमाना वो नहीं है। वो मेरे पति बस हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करके अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारा, जिस तरीके से हम लोगों को अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं वैसे सब लोग हमें दें। लेकिन ऐसा नहीं होता तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा अपने पति के लिए बुरा लगता है। और मैं कभी कभी उनसे कहती भी हूँ कि ऐसा आप क्यों करते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप सबको इतना ज्यादा प्यार देते हो, इतना ज्यादा सम्मान देते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आपके साथ ऐसा कोई मतलब खराब व्यवहार करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा बुरा लगता है मुझे इस बात का। लेकिन वो मुझे एक ही बात समझाते हैं कि हर किसी के कर्म, जैसा कर्म होते वैसा फल मिलता है। ठीक है, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा। सामने वाला अपने कर्म कर रहा है, वो जैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा, और हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ उसका फल हमें मिलेगा। कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा, और सामने वाला जैसा कर्म करेगा उनको वैसा फल मिलेगा। लेकिन मुझे देखने में बहुत ज्यादा पता नहीं इंसान क्या करता है कि कोई सीधा इंसान हो उसका फायदा बहुत जल्दी उठाते हैं सब लोग। आस पड़ोस वाले तो बाद में उठाएंगे, घर के पहले उठाते हैं कि चलो ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा है तो इसको सब कुछ बोलो, और वैसे हम इसको पूछेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसके घर पहुंच जाएंगे हेल्प के लिए। चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो या फिर भाई हो। वैसे तुम आओ मत कभी भी कि भाई कैसे हो कैसे नहीं हो, और जब आपको जरूरत हो तो भाई ऐसा काम वैसा काम, ये तो गलत है ना। मुझे बिल्कुल भी बहुत बुरा लगता है यार अपने पति के लिए। छोड़ो सारी बातें, मैं तो सब भगवान के ऊपर छोड़ा है। मैंने जैसा भी कर्म किए हैं मुझे फल मिलेगा, और जो लोग कर्म कर रहे हैं उनको फल मिलेगा। बस मैं तो उसी आस पे टिकी हूँ, बस और कुछ नहीं। चाहे तुम कुछ भी करो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कौन देख रहा है यहाँ पर, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के साथ किसी को धोखा दे सकता हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ऊपर से हर किसी के ऊपर नजर रखता है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है, और फिर एक दिन जब वो हिसाब करने पे आता है ना तो सबका एक एक क्लियर हिसाब भी करता है इसी जमीन पर। पहले तो क्या होता था कि अगले जन्म को भेजता था, लेकिन अभी तो इसी जन्म में करो और इसी जन्म में भुगत के तब ऊपर जाओ। इसलिए मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी अच्छे इंसान का दिल मत दुखाओ, अच्छे इंसानों के साथ धोखा मत करो। बस अगर आपको कोई मतलब नहीं है तो फिर मतलब ही मत रखो। जब हमें जरूरत है तब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जब तुमको जरूरत है फिर तुम्हारा रिश्ता कैसे बन जाता है ये बताओ। कोई शर्म वाली चीज भी तो होती है, लेकिन बहुत लोग बेशरम होते हैं, उनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं होती है। चलो, इतना ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है? मेरे ख्याल से हमारे एमपी में छोड़ो, हमारे जो इंडिया है लगभग 80% लोगों के साथ तो ऐसा होता ही है। किस किस के साथ होता है जरूर मुझे बताना कमेंट करके, और मेरी बात सही है या गलत है वो भी आप लोग बताना कि सामने वाला जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है हमको तो वैसा ही करेंगे, तभी तो उसको समझ आएगा कि हम कैसा कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बताना जरूर कि किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है।